जिसको कभी मुगल भी इसके ऊपर हमला करके इसके ऊपर विजयश्री प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए इसी भरतपुर को अजेय भरतपुर, अपराजित भरतपुर के नाते से जाना जाता रहा है। हम कह सकते हैं कि इस भरतपुर में जब प्रधानमंत्री जी के कालखंड के बाद, आपके आने के बाद देश भर में एक विश्वास का वातावरण बना है। लोगों में कहने का मतलब भाजपा मतलब संकल्प की पूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब जो कहा वो किया। इस संकल्प के साथ जब 2014 में आपके नेतृत्व में भारत में सरकार बनी थी, उस समय अविश्वास का वातावरण था, असुरक्षा का वातावरण था। आज युवाओं में एक तरह की निराशा की स्थिति थी। देश और दोनों सब जगह एक कब कहां बम चलेंगे, आतंकवाद की आग थी। और 2014 के बाद के कालखंड में जो कहा वो पूरा किया। इस सब के माध्यम से हमने कहा स्वच्छता, तो स्वच्छता के नाते थे घर घर शौचालय की बात होगी। और इसी राजस्थान में हम जानते हैं कि जब पेंशन की बात आती थी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो महीनों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा जनधन के खाते जो खोले गए, उन जनधन खातों का कमाल है कि सबके खाते में महीने में 8 तारीख को पिछली भाजपा शासन में वो पेंशन पहुंचा करती थी। और अब फिर राजस्थान में कांग्रेस के शासन में 95 लाख पेंशन होल्डर्स में से मात्र 53 लाख को पेंशन देकर के वाहवाही लूटने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राजस्थान के और देश की स्थिति को देखें तो 14 के बाद के कालखंड में यहाँ पास में मथुरा के एक सैनिक को बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक आकर के सिर कलम करके चले जाते हैं। और भारत की सरकार कहती थी अब सहन नहीं होगा, अब स्वीकार नहीं होगा। आपके आने के बाद एक अभिनंदन अपने ऑपरेशन के दौरान जब पाकिस्तान की जमीन पे ऊपर गिरता है और भारत की सरकार 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है, वही पाकिस्तान जो भारत में आकर के उत्पात किया करता था, अभिनंदन को 48 घंटे से पहले ससम्मान भारत की धरती पर छोड़ करके जाता है। आज हम सब कह सकते हैं मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व का परिणाम है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। कोविड का कालखंड होगा, श्रीलंका का संकट होगा, दुनिया में कहीं भी विपत्ति आई होगी, सारे विश्व के देश भारत की तरफ देखते हैं। जहां भारत की उन्नति का विषय, वहीं संपूर्ण विश्व में एक विश्वास भारत के साथ खड़ा हुआ है। भारत है तो शांति है, भारत है तो सौहार्द है। और आपके आने के बाद इस पूरे कालखंड को देखें, हम सब लगातार 5 वर्षों में आम जन का विश्वास इस सब में से खड़ा हुआ है। राजस्थान में 5 साल से कांग्रेस का शासन है और शासन का मतलब अभी उन्होंने 7 वादे किए हैं। 7 वादों की जिन्होंने अपने पुराने नारों को, जिनको घोषणाएं की थी, उनको धरातल पर नहीं उतार पाए, आज 7 वादे करके एक बार फिर जनता को लुभाने आए हैं। वादा किसी का जनता में विश्वास है तो केवल मोदी जी के वादे को जनता विश्वास में लेती है। जो कहा वो किया, चरितार्थ किया, इसको आम आदमी बांट के देखा है। इस 5 वर्ष के कालखंड में झूठ और लूट की सरकार का कीर्तिमान है। हम दुष्कर्म के नाते से पहले नंबर पर, हम महिला क्राइम में पहले नंबर पर, हम भ्रष्टाचार के नाते पहले नंबर पर, तुष्टीकरण के नाते पहले नंबर पर, हम साइबर क्राइम में पहले नंबर पर। और राजस्थान में जिस प्रकार से युवाओं की आज परीक्षाएं, 19 परीक्षाएं रद्द हुई, 70 लाख युवाओं के सपनों को तोड़ करके पूरी तरह से अंधकार में डालने का काम इसी कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया है। आप याद करिए 2003 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यही भरतपुर राजस्थान का पूर्वी द्वार एक तरह से विकास को तरसता था। और वो तो इनसे लेकर के उसके बाद दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरतपुर में संभाग मुख्यालय बना, भरतपुर में मेडिकल कॉलेज बना, भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना। उसी समय भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय की घोषणा होकर के नींव डालने का काम हुआ। एक तरह से भरतपुर को, इस पूर्वी हिस्से को राजस्थान की मुख्य धारा से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में एक विकसित भरतपुर का सूत्रपात करके निर्माण करने का काम किया। आज आपके नेतृत्व में ये भरतपुर के सब लोग आज इस संकल्प होकर के निकलेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे, राजस्थान में भाजपा की सरकार चलेगी। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से भाजपा के सब प्रत्याशी विजयी हों, यही निवेदन करते हुए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात
हूं। जय भारत, जय हिंद। भारत भूमि के यशस्वी प्रधानमंत्री, कुशल रणनीतिकार, विकास की प्रतिमूर्ति, जिनके जीवन में गरीब कल्याण सर्वोपरि है और वैश्विक जगत में भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस लोहागढ़ की धरती पर, गोवर्धन महाराज की धरती, महाराजा सूरजमल की धरती पर हम सभी नागरिक बंधुओं का संबोधन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की